डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा जो 11वीं का लास्ट चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री का, द टेल ऑफ मेलन सिटी। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। इसके पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो बताया कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जरूर इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो अथवा शॉर्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेदर अबाउट द किंग फ्रॉम द टेल ऑफ मेलन सिटी। यानी कि किस प्रकार का राजा जो है राज्य में शासन करता था, उस राजा के बारे में आप पर क्या इंप्रेशन पड़ता है, उस राजा के बारे में आप पर क्या छाप पड़ती है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखिए, जहाँ तक उस किंग का सवाल है, द जस्ट एंड प्लेसिड किंग एपियर्स क्वाइट रथलेस। तो वहाँ का जो राजा था, न्यायी तो था, जस्ट माने न्यायी, प्लेसिड माने शांत प्रिय राजा, एपियर्स माने दिखाई देता था, बट क्वाइट रथलेस as he decides to have all the workmen hanged instead of the chief of builders। वो पूरी तरह से रथलेस था, निर्दयी था, निर्दयी दिखाई देता है, क्योंकि जैसा कि वो निर्णय लिया है कि जितने भी वर्कमैन हैं, कारीगर हैं, जो कामगार जो हैं, सभी को क्या किया जाए, हैंग कर दिया जाए, फांसी की सज़ा दिया जाए, इंस्टीड ऑफ द चीफ ऑफ बिल्डर्स। जबकि जो मेन निर्माता था, बिल्डर था, बिल्डर लोग जो थे, निर्माताओं को फांसी न देकर के समूचे वर्कमैनों को, कामगारों को फांसी देने का वो डिसीजन किया। देखिए, बात यह है कि जब वह नगर में उस बड़े गेट से, आर्च से जा रहा था, तो उसका जो मुकुट था उससे जा टकराया था और मुकुट, उसका क्राउन नीचे गिर जाता है और वो काफ़ी क्रोधित होता है और उसी क्रोध में इस तरह का मूर्खतापूर्ण वह निर्णय लेता है। फिर आगे देखिए दिया गया कि हिज बॉबलिंग माइंड एंड कैप्रिसियस नेचर इज इंडिकेटेड बाय द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन हिज डिसीजन। हिज बॉबलिंग माइंड, उसका जो इस तरह का बॉबलिंग माइंड, अर्थात उसका जो डगमगाने वाला माइंड होता है, दिमाग होता है, और उसका कैप्रिसियस नेचर, उसका जो मनमौजी स्वभाव है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटेड बाय द फ्रीक्वेंट चेंज इन हिज डिसीजन। ये यही हमें बताता है कि वह अपने डिसीजनों को, निर्णयों को हमेशा बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। ही सिम्स टू बी ईगर अबाउट पब्लिक वेलफेयर। तो ऐसा भी लगता है कि वो जनता की सेवा तो करना चाहता था, जनता का वेलफेयर माने भलाई, कल्याण तो करने का ईगर तो था, उत्सुक है। सो ही proclaimed that an arch should be constructed across the major scale। इसीलिए तो वो घोषणा किया था कि एक आर्च का, बहुत बड़े गेट का जो है, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्टेड माने निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा जनता के उद्धार के लिए, जनता के भलाई के लिए घोषणा किया था, ताकि सभी नगरवासियों को, जितने भी लोग उस गेट से होकर के जाएंगे, सब पर उसकी नज़र रहेगी, सबको ज्ञान की बातें बताएगा। फिर क्या होता है, ही लूजेज हिज सेल्फ कंट्रोल, वह अपनी आत्मसंयम को खोता है। व्हेन हिज क्राउन फॉल्स डाउन, जब उसकी जो मुकुट होती है उस गेट में जाकर टकराती है और मुकुट नीचे गिर जाता है, तभी वो क्रोधित होता है और तमाम धड़ाधड़ निर्णय सुनाना शुरू कर देता है। आगे दिया है कि द इसेंट्रिक किंग इज इजली आउटविटेड बाय द क्लेवर आर्किटेक्ट। तो तमाम निर्णय सुनाता है, कभी कहता है कि बिल्डरों को फांसी दे दो, तो कभी कहता है कि जो इसके निर्माता आर्किटेक्ट लोग हैं, शिल्प जो वास्तुकार लोग हैं, उनको सजा दे दो, फांसी दे दो। तो जो वास्तुकार हैं ये उसे बहुत जल्दी मूर्ख बना देते हैं। आउटविटेड बाय द क्लेवर आर्किटेक्ट माने अपने बुद्धिमान, उस चतुर जो है आर्किटेक्ट के द्वारा, उस शिल्पकार के द्वारा, जो इसेंट्रिक किंग होता है, वो सन की जो राजा होता है, उसको आसानी से आउटविटेड माने मूर्ख बना दिया जाता है।
द किंग लूजेज हिज हेड इन अ फीट ऑफ एंगर, और वो क्रोधित हो जाता है, इस क्रोध में अपनी आपा खो देता है, अपना जो आत्मसंयम है, विवेक है, हेड है, उसको खो देता है। इन ऑर्डर टू सेव हिज स्टेट एंड हिज रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे अब राजा क्या ऑर्डर दिया इस क्रम में कि अपने उस राज्य को और उसका जो रिस्पेक्ट बचा है, वहाँ तो उसे जो है उसका अपमान महसूस हो रहा था, तो अपने इस रिस्पेक्ट को, अपने उस राज्य को बचाने के लिए ही वांट्स टू टेक द एडवाइस ऑफ वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, तो अपने देश में जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं उन बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेना चाहता है, तो वह जो है सलाहकार के लिए ऑर्डर देता है। हिज फुलिश डिसीजन मेड हिम हैंग्ड, तो आखिरकार इस तरह का वो मूर्खतापूर्ण निर्णय जो लिया था कि लंबे व्यक्ति को खड़ा किया जाए उस स्टेज पर, वहाँ जो फांसी का तख्ता बनाया गया था उसमें कोई और व्यक्ति नहीं मिला बल्कि राजा स्वयं इतना लंबा मिला और स्वयं को फांसी की फंदे पर लटकवा लिया। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू थिंक मेक्स द टेल ऑफ मेलन सिटी इंटरेस्टिंग, मतलब कि आपके विचार में ये जो चैप्टर है द टेल ऑफ मेलन सिटी आपको किस तरह से रुचिकर बना रहा है, कौन कौन से इसमें पात्रगण हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस कथा को, इस कहानी को, मेलन सिटी को काफ़ी इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग बना रहे हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ दिस पोएम, जैसा कि इस पोएम का, ये पोएम के रूप में दिया गया कविता कहानी है, तो इस पोएम का जो शीर्षक है टेल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है, यानी तरबूज नगर की कथा कहानी, तो ए सिटी नेम्ड आफ्टर इट्स रूलर, तो इस शहर का नाम जो होता है इस शहर के शासक के ऊपर बना है। जो यहाँ का शासक होता है वो मेलन है, एक तरबूज है, तो उसी पर ये नाम इस पाठ का पड़ा हुआ है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड लर्नेबल हाउ द कंट्री चूज मेलन एज इट्स रूलर, तो ये काफ़ी इससे सीख भी मिलती है और यह तो इंटरेस्टिंग तो है ही कि किस प्रकार से एक देश का जो शासक है वो मेलन को बनाया जाता है, तरबूज को बनाया जाता है। इन शॉर्ट इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, तो संक्षिप्त में कहा जाए कि ये सब विधि विधान जो मेलन को किंग बनाया गया, शासक बनाया गया, ये वहाँ की प्रथा के अनुसार कस्टमरी चॉइस था। लोगों की जो पसंदीदा ये चॉइस होती है, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, ट्रेडिशन है, उसके अनुसार जो है ये किंग बनाया गया था मेलन को। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, तो ये जो कहानी है, ये कहानी एक शांतिप्रिय और जस्ट माने न्यायी राजा पर से संबंधित है। हु वाज हैंग्ड बाय हिज ओन रॉयल डिक्री, जो फांसी की सज़ा पर अपने आप को ही चढ़ा लिया, क्योंकि उसी का ऐसा रॉयल डिक्री था, ऐसा जो है शाही डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था कि अपने आप को ही फांसी पर लटकवा देता है। व्हाट द किंग डिड फॉर द पीपुल एंड हाउ ही हेल्ड द ट्रेल ऑफ द अक्यूज्ड बोथ आर क्वाइट अम्यूजिंग, माने राजा ने लोगों के लिए क्या किया और कैसे दोषियों पर पकड़ बनाई, दोनों ही बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है और अम्यूजिंग है। इस तरह का जो डिसीजन उस किंग के द्वारा लिया जाता है। द क्लेवर अर्जमेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड टू सेव देयर लाइफ आर इक्वली इंटरेस्टिंग, तो इसमें जो दोषी लोग हैं, अक्यूज्ड हैं, जिनको फांसी के फंदे पर राजा चढ़ाने वाला है, तो उनकी जो चतुर अर्जमेंट रही, तर्क रही अपने आप को बचाने का, अपने जीवन को बचाने के लिए, ये बहुत ही समान रूप से इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है इस चैप्टर में। द किंग ऑर्डर्स दैट समवन मस्ट बी हैंग्ड इमीडिएटली, और राजा तो निर्णय लेता है कि किसी को जल्दी से जो है हैंग्ड कर दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए। द आयरोनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट ओनली द किंग इज टॉल एनफ टू फीट द नोच, तो यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो आयरोनी है, यहाँ की विडंबना है, वो जो किंग है अपने आप को फांसी पर लटका लेता है। जो सिचुएशन है, इस चैप्टर के सिचुएशन की जो विडंबना है दैट ओनली द किंग इज टॉल एनफ टू फीट द नोज, वो जो फांसी का तख्ता है
उस फांसी पर लटकने के लिए यही एक लंबा है, क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया था कि जाओ टाल लंबे व्यक्तियों को यहाँ पर लाओ। ऐसे लंबे व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिए एक्सेप्ट किंग, राजा के सिवाय। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन देयर, इस तरह से राजा को फांसी पर लटका दिया गया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन देयर न्यू रूलर इज मेलन नॉट अ मैन। तो परंपरा के अनुसार वहाँ का उस नगर का जो है शासक, उस राज्य का एक मेलन बनता है, तरबूज, एक आदमी नहीं, एक तरबूज। Thus we can tell that the behavior of the ministers, foolish and selfish people, had made this amusing and interesting. इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो मंत्रियों का व्यवहार है और ये जो फुलिस मूर्ख लोग हैं, इसमें स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश पीपुल हैं, हैड मेड दिस अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर को काफ़ी जो है अम्यूजिंग बना दिए हैं, मनोरंजक, और काफ़ी रुचिकर बना दिए हैं, इंटरेस्टिंग बना दिए हैं। सो वेरी वेरी थैंक्स।